हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीनियर साइंस रेगुलर क्लासेस के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम एक ऐसे छोटे से वीडियो के साथ आए हैं दोस्तों, जिसमें हम जानने का प्रयास करेंगे सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम हो उनके अंदर पूछे जाते हैं। दोस्तों, बहुत ही बड़े एमसीक्यू है, ये बहुत बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो भारत और विश्व से जुड़े हैं। दोस्तों, तो जो लोग चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार के आपके इंपॉर्टेंट वीडियो जो है आपको घर बैठे आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको मिल सके। दोस्तों, तो चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरू करते हैं कि भारत और विश्व के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम के अंदर राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या फिर वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सब में ये जीके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, तो बहुत बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक वीडियो में बने रहे। दोस्तों, तो चलिए हमारे पास वीडियो के अंदर पहला क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। दोस्तों, जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो देखिए इसका आंसर होगा मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा उपसागर किसे माना गया है? दोस्तों, सबसे बड़ा विश्व का उपसागर जो माना गया है वो है हडसन की खाड़ी को। हडसन की खाड़ी को सबसे बड़ा मतलब जो है उपसागर माना गया है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश कौन सा है, यानी कि इस्लामिक धर्म के को मानने वाले लोग सबसे ज्यादा पूरे विश्व की अगर बात करें तो उनकी तादाद कहाँ है? तो दोस्तों, इंडोनेशिया के अंदर, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया जो है वो मुस्लिम बहुल देश के कैटेगरी में आता है। दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी समुद्री जल डमरू मध्य कौन सी है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इस पर ये क्वेश्चन जो है आरएस के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो विश्व की सबसे लंबी समुद्री जो जल डमरू मध्य है वो है दोस्तों मलक्का जल डमरू। याद रखिएगा, आप नोटबुक लेके बैठिएगा और सारी चीजें नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के हित के लिए बता रहा हूं। मलक्का जल डमरू जो है उस विश्व की सबसे लंबी समुद्री जल डमरू मध्य मानी जाती है। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? ये भी क्वेश्चन बहुत मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर का नाम आप याद रखें दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र माना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ये क्वेश्चन तो आई थिंक सभी लोगों को पता है कि तिब्बत का पठार, ठीक है ना। छोटी क्लास के बच्चों को भी पता होता है क्योंकि वहां पर भी उनकी एसएसटी की बुक के अंदर इस क्वेश्चन को मेंशन किया गया है। तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार या तिब्बती पठार भी अपन इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास वीडियो के अंदर है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है, यानी कि सबसे बड़े मैदान की अगर बात करें तो साइबेरियन मैदान जो है वो सबसे बड़ा जो है मैदान होगा। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर कौन किसे माना गया है? तो विश्व का सबसे बड़ा अंतर्देशीय सागर माना गया कैस्पियन सागर को। दोस्तों, कौन से सागर को माना गया? कैस्पियन सागर को, ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि विश्व का सबसे बड़ा हिमनद किसे माना गया है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा, पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों, तो याद रखिएगा लैम्बर्ट हिमनद जो है वो विश्व का सबसे बड़ा हिमनद होता है। दोस्तों, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा वर्षा वन, देखिए वर्षा वन का मतलब ये है कि जहां पर सालाना वर्षा जो है वो बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना, और अच्छी वर्षा होती है, अच्छी जलवायु वहां पे क्रिएट रहती है। तो विश्व का सबसे बड़ा जो वर्षा वन है वो है अमेज़न वर्षा वन। दोस्तों, कौन सा है? अमेज़न वर्षा वन। अमेज़न वर्षा वन जो है, और अमेज़न का जंगल भी सबसे बड़ा जंगल माना जाता है, ठीक है ना। और अमेज़न वर्षा वन जो है सबसे बड़ा मतलब जो है वर्षा वन माना जाता है, ठीक है ना। और अमेज़न जंगल सबसे लॉन्गेस्ट भी है और सबसे घना भी है। दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है? भारत का प्रथम उपग्रह जो है आर्यभट्ट है। दोस्तों, सबको पता है भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है ना। दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन उन सभी भाई लोगों के लिए जो यहाँ तक कि जो बीएसटीसी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो मतलब वीडियो या ग्राम सेवक या रिट या किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव मतलब जो है आप देख लीजिएगा, ग्रुप डी के एग्जाम भी हो तो उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। दोस्तों, ठीक है ना। तो भारत का प्रथम उपग्रह है आर्यभट्ट। जेईई परीक्षा का संबंध किससे है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है। अरे भाई लोगों, जेईई यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हमारे अजमेर के अंदर भी इंस्टीट्यूट है इसके, ठीक है ना। और जेईई का संबंध जो होता है वो इंजीनियरिंग लाइन से होता है। दोस्तों, किस लाइन से होता है? इंजीनियरिंग लाइन से होता है।
तो जो लोग अभियंता यानी कि इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहे हैं, जो मतलब जो इंजीनियर बनने की कोशिश कर रहे हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए जेईई का मतलब जो है उनको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। तो जेईई का संबंध किससे है? इंजीनियरिंग प्रवेश से है दोस्तों, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है इंजीनियरिंग प्रवेश। नीलगिरी की पहाड़ियां कहाँ मानी जाती है, यानी कि नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से किस लोकेशन को जाना जाता है? तो दक्षिणी भारत को नीलगिरी की पहाड़ियां के नाम से जाना जाता है दोस्तों। दक्षिणी भारत को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? मतलब आपसे अगर पूछा जाए कि मतलब जो है द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एज नोन एज एडम स्मिथ। दोस्तों एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का जनक माना जाता है। मतलब इकोनॉमिक्स जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसका पिता किसको जाना जाता है? एडम स्मिथ को जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं रहता है, तो इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी नोट कीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अब यहाँ पर देखिए राजस्थान है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। लेकिन याद रख लेना, एग्जाम के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू होता है, मतलब मेन इश्यू होता है कि कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है और कौन सा राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से है। तो याद रख लेना, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है भाई लोगों। यानी कि आप अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि भारत का सबसे बड़ा राज्य, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, तो राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। भारत की राजधानी जो नई दिल्ली है, वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो यमुना नदी के किनारे ही जो न्यू दिल्ली है उसकी पूरी लोकेशन क्रिएट होती है दोस्तों। भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का भारतीय संविधान जो है वो लागू किया गया। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि भीमराव अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने संविधान को लिखित संविधान मतलब लिखा है उन्होंने, और मतलब जो है प्रारूप समिति के प्रथम जो सबसे पहले जो अध्यक्ष है वो भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। तो आज अपन जो अपने पास अधिकार हैं, जो हम अधिकार रख पाते हैं और हमारे अधिकारों का अपन यूज करते हैं, उनके पीछे किनको क्रेडिट जाना चाहिए? भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि संविधान लिखने वाले यही महापुरुष थे दोस्तों। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा है दोस्तों। कंचनजंगा जो है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माना जाता है दोस्तों। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अरे भाई, जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था वो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास इस वीडियो के अंत में है वो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको जाना जाता है? तो आप लोग समझ लीजिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। यानी कि ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जिनको जो कई मतलब जो वैज्ञानिकों के आदर्श रह चुके हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो बहुत ही बड़ी सुपरलेटिव डिग्री थी ये, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम का नाम बड़े गर्व के साथ लिया जाता है अपने भारत में, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले मिसाइलें बनाई थी और मिसाइल मैन के नाम से भी इनको जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, जो आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो कंपटीशन के जो प्रतियोगिता की परीक्षाएं हैं उनके लिए कारगर सिद्ध होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक करें और शेयर करें, ठीक है ना। और मिलेंगे इसी प्रकार इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।